कार मैं सुरेंद्रनगर ज़िले में मूली गांव का वतनी हूं। मेरा नाम है जयेश भट्ट और मैंने 2002 में सहारा इंडिया परिवार कंपनी में एजेंट के तौर में काम शुरू किया था। वो करते करते 2012 में कन्वर्जन आया तो मुझे लगा कि कंपनी कहीं फंस रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया और कन्वर्जन करवाया और कन्वर्जन के पेपर जो है सेबी और सुप्रीम कोर्ट को दिखाए गए, लेकिन सेबी और सुप्रीम कोर्ट में से ये खारिज हो गया कि आपने पैसा लौटाया नहीं है, इसलिए आपको अब सेबी में पैसा जमा करना पड़ेगा। अब सेबी में 24,000 करोड़ जमा करने के बाद मामला वहीं का वहीं है। उसके बाद मैंने एक और कंपनी जो निकली थी उनमें सहारियन ही थे सब, और सहारा के जो मैनेजर थे, एजेंट थे, वो लोग ही उसमें काम कर रहे थे। सहारा में ट्रस्ट में भी जो थे वो लोग भी काम कर रहे थे। उन्होंने हमें समझाया कि आप जो है सहारा में काम करते हैं तो इसमें भी काम करो, ये तो उससे भी अच्छी है और नई कंपनी है और इनमें सभी तरह से सरकारी लाइसेंस दिखाए, सेबी के, एमसीएम के, रिजर्व बैंक के, कलेक्टर ने जो उनको लाइसेंस दिए हैं वो सब दिखाने के बाद हम तो शिक्षित बेरोजगार हैं, हमने बैंक समझ के उसमें पैसा निवेश किया तो वो कंपनी विश्वामित्र इंडिया परिवार वो भी भाग गई, वो भी बंद हो गई, उनका भी पैसा फंसा। फिर हम बहुत ही हमारी खून पसीने की जो मेहनत की कमाई थी वो सब डूब चुकी थी। मैं खुद डिप्रेशन में आ चुका था। उतने में मैंने वकीलों के पास जाना शुरू किया तो किसी वकील ने मुझे 1 लाख रुपया, किसी ने 2 लाख रुपया, किसी ने 1% मांगा कि आपका जितना पैसा है उसका 1% लगेगा इसमें, और पहले एडवांस में हमें 1 लाख रुपया चाहिए। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, अब मैं क्या करूं? तो उतने में मुझे एक रानी शेख राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के बारे में जानकारी मिली। मैं मैडम को मिला, उनका नाम है रानी शेख, जो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन चला रही है। उनसे मैं मिला। एज ए मदर टेरेसा वो बहुत करुणामयी है। उनके मन में भी इतनी ही करुणा है कि लोग ऐसे मर रहे हैं, ऐसे परेशान हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ये एजेंटों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि एजेंट तो इसमें क्या करेगा, या तो वो आत्महत्या करेगा, पैसा तो दिला नहीं पाएगा, खुद का पैसा तो डूबा, लोगों का भी पैसा डूब गया उनकी वजह से, तो वो गिल्टी फील कर रहा था। मैंने यहाँ गुजरात में सभी जिलों में सुरेंद्रनगर, चोटीला, लींबड़ी, थान, ધાંગધ્રા, साइला, मूली, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, महसाणा, सभी के एजेंट को मिल के मैंने एक ग्रुप बनाया और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े। उनसे जुड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ 365 रुपये लिए हमसे, और 365 रुपये में उन्होंने जो वकील 1 लाख रुपये में करने वाला था वही कार्रवाई उन्होंने करके दिखाई। कार्रवाई के नाम पे जैसे कि कलेक्टर को आवेदन दिया, हर एक ज़िले के डीवाईएसपी, एसपी साहब को आवेदन पत्र दिया। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने आवेदन दिया, फिर राज्यपाल महोदय को कचहरी में भी हमने आवेदन दिया, होम मिनिस्ट्री में भी हमने आवेदन दिया। उसके बाद हमने राज्यपाल महोदय, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, गांधीनगर पुलिस अधीक्षक महाशय को भी हमने आवेदन दिया, फरियाद दी। उसका नतीजा ये आया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच को जांच का आदेश उतरा नीचे, और एजेंटों के ऊपर कार्यवाही ना हो ऐसा आदेश उतरा। आज सीआईडी क्राइम ब्रांच इतनी एक्टिव है और उसके पीछे लग गई है कि उन्होंने उसके सीएमडी, उसके जो लीडर, उन सभी को अरेस्ट किया, उनसे सभी उनकी संपत्ति जब्त की। सेबी में उनका जो डिबेंचर वाला पैसा था या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी पैसा था वो जब्त किया, सील करवाया सेबी के माध्यम से। और आज की तारीख में पेपर में प्रेस नोट दिया कि सभी जमाकर्ता अपना सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड का जेरोक्स और अपना बैंक का पासबुक का जेरोक्स सीआईडी क्राइम ब्रांच सुरेंद्रनगर, राजकोट, गांधीनगर में जमा करवाएं। तो उस आदेश के चलते हम सभी ने अपने पेपर सीआईडी क्राइम ब्रांच में जमा करवाए।
उसका नतीजा ये होगा आगे से कि ये पेमेंट भुगतान होना शुरू होगा, क्योंकि ये सब कागजात सेबी में जाएगा। तो ये सिर्फ एक राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्यवाही से हुआ है, ना कि किसी वकील के, ना कि किसी और कंपनी से। आज के दौर में जितने भी संगठन चल रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि पहले चलो आंदोलन करो, पटरी उखाड़ो, रेल उखाड़ो, तो उससे तो सब एजेंट के ऊपर या फिर मुखिया के ऊपर एफआईआर कटती है। और हमारी संपत्ति जो हम हमारे टैक्स से सरकार के पास हैं या फिर हमारे उपयोग के लिए है, रेल बस, उनको जलाने से क्या फ़ायदा है? उससे तो अच्छा है हम कागजी कार्रवाई और न्यायपूर्ण बात करें और एकदम शांतिपूर्ण। हमने उसके बाद दिल्ली गए, पहले परमिशन ली हमने दिल्ली में, और परमिशन लेने के बाद हमने एक दिन का धरना दिया वहाँ पे दिल्ली में। तो परमिशन ली हुई थी तो हमको मिलने अधिकारी आए। अधिकारियों ने पूछा कि आपको बोलो क्या समस्या है। हमने बोला कि ये हम चिट फंड कंपनियों का पैसा जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने ये धरना दिया है। तो अब क्या करना है? तो हमने बोला हमको प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में और वित्त मंत्रालय, नाणा मंत्रालय में हमको आवेदन देना है, फरियाद देनी है। वो हमें सम्मान से अपनी गाड़ी में ले गए प्रधानमंत्री कार्यालय में। मैं गया था खुद, और राष्ट्रपति भवन में मैं गया था खुद, और वित्त मंत्रालय में मैं गया था, और मानव अधिकार पंच में मैं गया था, राज्यपाल की ऑफिस में मैं गया था। सभी जगह हमको अधिकारी सम्मान के साथ ले गए और हमको वो आवेदन दिलवाया और रिसीविंग भी दी। मेरे पास रिसीविंग भी है उनकी। अगर किसी को ये शंका है कि ये झूठ बोल रहा है तो आकर मेरे से रिसीविंग देख सकते हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में ये आदेश उतरा कि एजेंट को परेशानी ना हो और कानूनी कोई अड़चन ना आए, एजेंट इसमें निर्दोष है। और आज के दौर में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस लगाने का मतलब ये है कि 3 से 4 स्टेट का, राज्य का काम होना चाहिए। तो उनके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का, तीनों प्रदेश का जितने भी चिटफंड कंपनी के निवेशक हैं उनका काम है, उनकी फरियाद है। तो वो सब सबमिट करके राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने हमारे लिए एक निस्वार्थ भावना से और एक पैसा लिए बगैर, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो सदस्यता ली है उन्होंने 365 रुपये की 1 साल की, उसी पैसों से उन्होंने ये लगाया सुप्रीम कोर्ट में अपना केस। तो दूसरे संगठन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि सभी, मान लीजिए कि कोई ऐसा भी बोल रहा है कि ये लूट रहे, पैसा ऐंठ रहे, ये एजेंटों की कार्यवाही, सुरक्षा की कार्यवाही नहीं हो सकती। तो ये सब झूठ है। एजेंटों की कार्यवाही, सुरक्षा की कार्यवाही हो सकती है और हमारी हुई है। आज हम कोई भी ग्राहक, कोई भी निवेश करता पुलिस स्टेशन जाता है, हमें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो हम दिखाते हैं कि हमने ये कार्यवाही की है, हम लगे हुए हैं, तो हमें छोड़ दिया जाता है, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उनका श्रेय जो है वो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को जाता है। आज उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम भी तो कब के आत्महत्या कर चुके हैं। मैं खुद आत्महत्या करने के कगार पे खड़ा था, लेकिन मैडम और उनके राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने हमें बचा लिया है। और एक बात, कोई एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, उसका नाम है मदन लाल आज़ाद, कि बर्ड एक्ट लागू हो। तो माननीय मदन लाल आज़ाद जी से मैं ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बर्ड एक्ट के बारे में आप पहले पूरा पढ़ लीजिए। उस एक्ट में हमारे वकीलों ने ये बताया, जो हमारे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के पास वकीलों की टीम भी है, मेरे चाचा भी वकील है, एडवोकेट है, और उन्होंने बताया कि बर्ड एक्ट में एजेंट भी दोषी है, प्यून भी दोषी है, कंपनी मालिक भी दोषी है। तो जब ये कानून लागू पड़ेगा तो सब फंसेंगे। और आप बोल रहे हैं कि नहीं, जिसने कार्यवाही की होंगी वो नहीं फंसेगा। तो ये बात मैं मानता हूँ कि कार्यवाही नहीं की होंगी वो नहीं फंसेगा, लेकिन जो बंदा एकदम गरीब है, कहीं जा आ नहीं सकता, दहाड़ी मजदूरी करता है, और उन्होंने ये केस में शामिल नहीं हो पाया है, या फिर कोई भी वजह से वो अपंग है, या फिर उनको कोई हार्ट अटैक आ गया है, पैरालिसिस हो गया है, तो उसका क्या होगा? वो अगर नहीं जुड़ा है और अगर जांच बैठ गई
और अधिकारी वो वहाँ चले गए उनके पास कि आपके पास आप जुड़े हैं इस केस के बारे में या फिर कोई कार्यवाही के बारे में, तो वो तो बेचारा फंस जाएगा। तो उससे अच्छा है, मैं हाथ जोड़ के सभी संगठन के नेताओं को विनती करता हूँ कि पहले कोर्ट केस करवाएं सभी एजेंटों से, निवेशकर्ताओं से, उसके बाद एक आंदोलन ऐसा करें कि सब मिलकर सभी तहसील में, सभी ज़िले में, पूरे भारत में बैठ जाएं कि भाई एक दिन बैठे सब एक साथ, जितने भी हो निवेशकर्ता, लेकिन ये केस करने के बाद, पहले नहीं। पहले बैठेंगे तो जैसे दूसरे संगठनों के ऊपर FIR हुई है वैसे ही हम पर हो जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक अकेला ऐसा फाउंडेशन है, ऐसा संगठन है जिसके ऊपर एक भी फरियाद नहीं हुई, एक भी केस नहीं हुआ, उनके किसी भी सदस्य के ऊपर एक भी केस नहीं हुआ। तो ये हमारी अचीवमेंट है। बाकी दूसरे संगठनों के ऊपर बहुत केस हुए हैं, वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि उनके ऊपर केस हुए हैं। जैसे धरना के लिए बिना मंजूरी धरना पे बैठ जाते हैं, बिना मंजूरी आंदोलन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। पहले लीगली कार्यवाही कीजिए। लीगली कार्यवाही करने के बाद आप अगर धरने पे बैठेंगे, आंदोलन के पे बैठेंगे, तो शासन प्रशासन को भी आपको पूछना पड़ेगा कि भैया आपको क्या चाहिए। तब हम कहेंगे कि एक नहीं, सहारा एक नहीं, पल्स एक नहीं, विश्वामित्र एक नहीं, गोल्डन फॉरेस्ट एक नहीं, कोई भी, सभी कंपनी के पैसे, जितने भी कंपनी है, हम सबके हित की बात करेंगे कि सबका पैसा जो फंसा हुआ है, गरीब लोग हैं, उनका पैसा दिलाया जाए। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा पैसा जो लगाया है हमने वही हम मांग रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ना दे, ना मिले, कोई बात नहीं, जितना लगाया है वो तो वापस करवाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, क्योंकि उन्होंने उनको लाइसेंस दिया, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में ऑफिस खोलने की मंजूरी दी कलेक्टर ने, और वो मंजूरी और लाइसेंस देने के बाद ही लोग उनसे जुड़े, और दिखाते दिखाते उनके मुखियाओं ने सब लोगों को जोड़े। और शिक्षित बेरोजगार जितने भी थे, ईमानदार थे, उनकी छवि समाज में एक ईमानदार व्यक्ति थी, तभी तो समाज उनके पीछे चला। आज कोई चोर लुटेरा होता या फिर कोई गलत आदमी होता तो उनको कोई 10 रुपया भी देता है? नहीं देता है। लेकिन ईमानदार और शिक्षित बेरोजगार जो होता है वो कहता है कि मैंने बैंक का लाइसेंस देखा है, मैंने पैरा बैंकिंग का लाइसेंस और वो सब मंजूरी देख ली है, तो आप इसमें घबराइए मत, मैंने इसमें 2 लाख 50,000 रोके हैं, आप अगर रोकोगे तो नुकसान नहीं होगा। बस यही उनका गुनाह है। तो वो कैसे गुनहगार हो चुके। मेरा लास्ट में इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एकदम एज ए मदर टेरेसा फाउंडेशन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई भिखारी आपसे भीख मांगेगा तो आप उसको 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया देंगे, तो वो आपका अहंकार है, दया है, दया के साथ अहंकार है। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि इस भारत में भिखारी ही ना बचे, ये करुणा है। भगवान करुणामय है, दयावान तो है ही, लेकिन करुणावान है। तो हमें भिखारी ही नहीं रहना चाहिए, उनको काम दिलाओ, उनको ऐसा फंडा दो कि वो भीख ना मांगे। आप अगर 10-20 रुपया दे दोगे, एक बार का खाना खिला दोगे, अपने आप को संतुष्ट कर पाओगे कि भाई मैंने इसको दिया, तो वो आपका अहंकार है। ईश्वर की नज़र में भी आप ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं है। लेकिन आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि ये जो भीख मांग रहा है उसका कारण क्या है, और वो भीख मांगना ही नहीं चाहिए दूसरे से। आज मुझसे मांगा, मैं इसके लिए कुछ करूं, इसको ऐसा धंधा दूं, इसको ऐसा बिजनेस दूं, इसको ऐसा काम दूं कि ये भीख ना मांगे। तो इसी तरह हमें कंपनी से पैसा निकलवाना है और आगे सरकार को ये याचना करनी है कि ऐसी कोई कंपनी या फिर चिटफंड कंपनी या फ्रॉड कंपनी को लाइसेंस ना दे जिससे भोले भाले और ईमानदार लोग फंसे। जय हिंद।